और हज़ारों लोग हैं जिनसे भी मिलेंगे तो वो यही वाक़या बताते हैं, हमारी बीमारी ठीक हुई, हमें ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के निशानात हैं, और क्या कहते हैं डॉक्टर ने लाइलाज करार दे दिया था, डॉक्टर ने इनकार कर दिया था। उन मुसलमानों के लिए जो अल्लाह के औलिया कराम को नहीं मानते हैं, उनकी ताकत को नहीं मानते, और उन गैर मुस्लिमों के लिए भी जो मुसलमानों के सच्चे जो औलिया हैं उनकी ताकत को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह की ताकत को नहीं मानते। दुनिया के अंदर कोई भी अब तक मुझे गैर मुस्लिम का ऐसा कोई मकबरा या मज़ार नहीं मिला जहाँ लोगों को बीमारियों में रिलीफ मिलता हो, या लोगों की बीमारियों का इलाज होता हो, या लोगों का ऑपरेशन हो रहा हो, ऐसा मुझे अब तक नहीं मिला है। सामीन गिरामी, हम लोग अभी शाह अकीक बाबा के मज़ार पे आए हुए हैं, और यहाँ पर हमारे एक बुज़ुर्ग मिले हैं जो तकरीबन 16-17 साल से यहाँ आ रहे हैं। इनको क्या फ़ायदा हुआ और क्यों आ रहे हैं ये बताएंगे। तो हम सवाल करते हैं, ये कराची के रहने वाले हैं, इनसे सवाल करते हैं, देखिए कि वो क्या बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाईजान आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली इस्लाम है। आप कहाँ रहते हैं? गुलशन इकबाल में। चलो भाई। और अच्छा, आप कब से आ रहे हैं बाबा जान? अब 20 साल हो गया है यहाँ पर हम लोग। अच्छा, ये किस तरह आपका यहाँ आना हुआ, आप वो ज़रा तफसील बता दीजिए, यहाँ आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, वो आप जरा शुरू से बताइए। ये मेरा भाई, हम बीमार में इधर, हमारा घराली का बीमार था, बीमार का लिया था, हम यहाँ पर आया जी। लेकिन आगे भी हम लोग वापस चला गया था, तो इसके बाद भी फिर हम लोग आए इधर। तो इंशाल्लाह आने का बाद जो है ना, 1 महीना तो हम लोग यहाँ पर कोई तकलीफ उठाया, लेकिन इसका बाद हम यहाँ पर कामयाब हो गया। कामयाब का बाद भी, लेकिन अभी हमारा घराली का कामयाब का बाद जो हमारा बच्चा का भी कोई मसला था 2 महीना तक, लेकिन हम लोग अस्पताल में जिन्ना भी था, सुबराकोट अस्पताल में भी था, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। 2 दफ़ा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन का बाद भी लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुआ। तीसरा दफ़ा ऑपरेशन का पर्ची लिखा था डॉक्टर ने, बोले भाई तीसरा दफ़ा आप जाके जिन्ना पे देख लेना अगर कोई बंदोबस्त होगा उधर, लेकिन मेरा पास 2 दफ़ा तो हो गया ऑपरेशन। तो माशाल्लाह हम लोग जिन्ना पे गया था, जब तीसरा दफ़ा ऑपरेशन का रूम में ले गया, लेकिन हम लोगों ने ऑपरेशन कराया नहीं है बच्चे को। जो खून पानी बंद नहीं होता है, क्यों? डॉक्टर ने बोला इसका जो फेफड़ा है ना, ये फेफड़ा लेकिन इसे छुपा हुआ था, लेकिन ये फेफड़ा क्यों नहीं खोलता है। तो हम लोगों ने जब डॉक्टर को बोला भाई 2 दफ़ा ऑपरेशन आपने किया, अब तीसरा दफ़ा ऑपरेशन इसको करेगा, छोड़ो बच्ची ये तो मर जाएगा, ये तो बचेगा नहीं, तो मरे हमारा घर में ही मरे, लेकिन हम लोग ऑपरेशन नहीं कराएंगे। वहाँ से वापस हम लोग आ गए अपना घर। घर आके 2-3 दिन ठहर के, और पानी का बोतल का साथ और 5 पेट का अंदर था, लेकिन हम लोग साकिक में पहुँच गए। साकिक में पहुँचने के बाद माशाल्लाह 3 दिन के अंदर ये पेट जो है ना पेट में था, उसमें से खुद ही बाबा ने अल्लाह का रहम से निकल दिया। निकलने के बाद हम लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के आया, आके देखो लड़की बैठ गया। इसी तरह माशाल्लाह बैठ के मैंने आके अपना घराली को पूछा, ऐसे कोई ये लोग बैठ रहा है, उसका बोतल कहाँ है, वो पाइप किधर है, बोलता है ये खोल के निकाल दिया जंगल में। मैंने बोला कैसे, बोलता पता नहीं, ये अल्लाह का दरबार में क्या हुआ नहीं हुआ, बाबा ने उसको निकाल दिया। तो निकालने के बाद मैंने बोला चलो अल्लाह खैर करे, बच्चे को नला धुला के हम लोगों ने बाबा का दरबार में ले गया, वहाँ से घुमा के माशाल्लाह। तो मैंने जहाँ पे इसका पाइप लगा हुआ था वहाँ कोई निशानी नहीं। अच्छा, वहाँ पे कोई निशानी नहीं था, ना कोई कच्चा था ना कोई पक्का था, साफ सुथरा वैसे लग रहा है। 1 साल पहले इसको ऑपरेशन किया, ऐसा नजर आ रहा, सूखा हुआ था। जी जी। तो बस इंशाल्लाह और भी कोई
बड़ा लड़की का कोई मसला था, वो भी अस्पताल में लोगों ने बोला इसका टीबी हो गया। तो टीबी का लिए 1-1.5 साल तक लेकिन हम लोगों ने इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा। तो आखिर में माशाल्लाह यह 3-4 दिन में ही हमारा माशाल्लाह फायदा हो गया। तो इसलिए जो है ना अभी तो माशाल्लाह हम लोग ये बाबा का दरबार में। अच्छा बाबा, वो पहली बच्ची जो है जिसका नलका लगा था, तो उस बच्ची का क्या नाम था? नसीमा उसका नाम। नसीमा नाम था जी। कितने साल पहले की बात है बाबा? ये तकरीबन अभी ज़्यादा नहीं है, 2 साल से थोड़ा बहुत ऊपर है। अच्छा, 2-2.5 साल पहले की बात। अच्छा, दूसरी बेटी जो है उसकी तबीयत खराब हुई थी, ये कब की बात है? ये भी अभी ज़्यादा दिन का नहीं है, अभी इतने टाइम का 2 साल। अच्छा, 2 साल का वाक़या है जी। अच्छा, इसका क्या नाम है दूसरी बेटी का नाम? मंसूरा बेगम। मंसूरा बेगम। अच्छा, आपकी बीवी का भी तबीयत खराब हुई थी, यहाँ से ठीक हुई? बीवी का क्या नाम है? रहीमा बेगम। रहीमा बेगम। तो माशाल्लाह आपकी बीवी को भी फायदा हुआ, आपकी बेटी को भी फायदा हुआ, आपकी दूसरी बेटी को भी फायदा हुआ। माशाल्लाह आप 20 साल से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, आपको ये किसने कहा था कि यहाँ आओ? ये किसी ने कहा नहीं है, लेकिन बाहर का लोग आता जाता है, लेकिन हम लोगों ने उसका हिसाब से हम लोग। अच्छा। बाहर का लोग को देखा है, ये ताकीद में आ रहा है, जा रहा है। हाँ भाई, किसका लिए गया, किस चीज़ के लिए उधर गया। जी। तो भाई ये चीज़ के लिए हम लोगों ने गया, तो बस वही हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए। सही। सामीन गिरामी, ये आपने सुना ये गुजरा हुआ वाक़या। कराची के रिहायशी हैं, कराची के रिहायशी हैं ये, और इनका नाम अली इस्लाम है। ये गरीब आदमी थे, इनकी बीवी बीमार हुई, ये लेकर के आए किसी कहने पर। इनकी बीवी को भी अल्लाह ताला ने शिफा दिया शाह हकीक बाबा के ज़रिए से। फिर इनकी बेटी का मसला था, जिना हॉस्पिटल के अंदर भी इलाज सही तरह से नहीं हो सका, 2 मरतबा ऑपरेशन होने के बावजूद भी बच्ची ठीक ना हो सकी। तो उस बच्ची को लाया यहाँ पर, तो 3 दिन के बाद जो है वो नलका निकल गया था और बच्ची ठीक हो गई। फिर उसके बाद दूसरी बेटी का तबीयत ख़राब हुई है, तो दूसरी बेटी को भी लाया है। दोनों बेटी का नाम बताया है, बीवी का भी नाम बताया है। सामीन गिरामी, ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। यहाँ पर तो हज़ारों लोग आए हुए हैं। आप जिस आदमी से भी मिलेंगे वो यही वाक़या बयान करेंगे कि खुद उनका कोई वाक़या है या उनके रिश्तेदारों का कोई मसला है, और कोई 20 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 5 साल से आ रहा है। और हज़ारों लोग हैं जिनसे भी मिलेंगे तो वो यही वाक़या बताते हैं, हमारी बीमारी ठीक हुई, हमें ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के निशानात हैं, और क्या कहते हैं डॉक्टर ने लाइलाज करार दे दिया था, डॉक्टर ने इनकार कर दिया था, यहाँ अल्लाह ने शिफा दिया इनके ज़रिए से। तो ये बहुत बड़ी हैरान कुन जो है ना ये करामत है इस बुज़ुर्ग की, और वो इसलिए कि कुरान करीम के अंदर है आयत नंबर 169 सूरा आल इमरान के अंदर के जो शुहदा होते हैं वो ज़िंदा हैं, उनको मुर्दा मत कहो, और उनको रूहानी ग़िज़ा दी जाती है। तो चूँकि ज़िंदा लोग हैं तो इसलिए ज़िंदा इंसान की तरह से वो काम करके दिखा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं लोगों की बीमारियाँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ आई हुई हैं ये उर्स के मौके पर। आज जो है 12 मार्च है 2016, और उर्स है शाह हकीक बाबा का। इस हवाले से हम लोग आए हुए थे। हमारे साथ ज़ीशान अरशद साहब हैं, हमारे साथ इनके भाई उस्मान अरशद साहब हैं, और इत्तेफाक से रास्ते में भाई से बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई थी कि आप क्यों जा रहे हैं, तो इन्होंने वाक़या बताया था। हमने बोला चलो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उन मुसलमानों के लिए जो अल्लाह के औलिया कराम को नहीं मानते हैं, उनकी ताकत को नहीं मानते, और उन गैर मुस्लिमों के लिए भी जो मुसलमानों के सच्चे जो औलिया हैं उनकी ताकत को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह की ताकत को नहीं मानते। तो जिनको अगर शक हो हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो यहाँ आएँ, यहाँ लोगों से मिलें, मरीज़ों से मिलें जिनको फ़ायदा हुआ है, जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनको कामयाबी के साथ अल्लाह ने शिफा दिया है। और यहाँ लोग आ रहे हैं 20 साल से 25 साल से, फिर ख़ुद अपने मरीज़ को भी लेकर के आएँ, खुद भी आएँ, 3 दिन ठहरें, 4 दिन ठहरें, और यहाँ से देखें क्या रहनुमाई मिलती है, क्या सपोर्ट मिलता है रूहानी तौर से। तो इंशाअल्लाह खुद ही उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारी ये भी रिसर्च है कि दुनिया के अंदर कोई भी अब तक मुझे गैर मुस्लिम का ऐसा कोई मकबरा या मज़ार नहीं मिला जहाँ लोगों को बीमारियों में रिलीफ मिलता हो, या लोगों की बीमारियों का इलाज होता हो, या लोगों का ऑपरेशन हो रहा हो। ऐसा मुझे अब तक नहीं मिला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल तो कम से कम शाह हकीक बाबा के दे रहा हूँ कि जहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं डॉक्टर मौजूद नहीं है, बीमारियों का इलाज हो रहा है डॉक्टर मौजूद नहीं है, बीमारियों में शिफा मिल रही लोगों को डॉक्टर नहीं है, ड्रिप लग रही है डॉक्टर का वजूद नहीं है, मेडिसिन मिल रही है ख्वाब के ज़रिए से डॉक्टर का वजूद नहीं है। ये सिर्फ एक हस्ती के नाम पर लोग हज़ारों लोग आ रहे हैं। ये सब अल्लाह की ताकत है और इस्लाम की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है।
हम गुजारिश करते हैं उन मुसलमानों से भी जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि आएँ, तजर्बा करें, देखें। और उन गैर मुस्लिमों से भी जो नहीं मानते हैं कि देख लीजिए, आपको खुल्ला सबूत है कि इसके मज़ार पर लोग आते हैं, शिफा पाते हैं। लेकिन मेरा ये दावा है और चैलेंज भी है ता क़यामत, किसी भी गैर मुस्लिम के मज़ार पर किसी को भी शिफा नहीं मिलेगी, ना कोई डेड गैर मुस्लिम जो है ऑपरेशन कर सकता है। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को भी समझने की तौफीक दे और गैर मुस्लिम को भी। वाक़िअ दावा।